रमजान आने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। गली के हर घर में तैयारी शुरू हो चुकी थी। कहीं मसालों की खुशबू उठती थी, कहीं खजूर और सेवियों के पैकेट जमा किए जा रहे थे। मगर उसी गली के आखिरी सिरे पर एक छोटा सा टूटा सा मकान था, जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। उस घर के चूल्हे को कई दिनों से आग नसीब नहीं हुई थी। उस घर में सबा रहती थी, एक जवान बेवा, 4 मासूम बच्चों की मां। उसका शौहर 3 साल पहले एक हादसे में चल बसा था। तब से उसने अपनी कमर कस ली थी कि जैसे तैसे बच्चों को पाल लेगी, मगर वक्त ने हर मोड़ पर उसे आजमाया। आज हालत यह थी कि घर में आटे का एक दाना भी नहीं बचा था। छोटा बेटा अय्यान बार बार पूछ रहा था, अम्मी, रमजान में हम भी रोजा रखेंगे ना? सबा उसके चेहरे को देखती और मुस्कुरा देती, मगर अंदर से उसका दिल कांप उठता। रोजा तो सब्र और शुक्र का नाम है, मगर क्या भूख से बिलखते बच्चों का सब्र भी इम्तिहान नहीं होता? उसने रसोई के खाली डिब्बे खोले। आटे का डिब्बा सूखा पड़ा था, दाल का डिब्बा खनकता भी नहीं था। पानी के घड़े में झांकते हुए उसकी आंखें में भी भीग गम। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, या अल्लाह, मेरे बच्चों की इज्जत रख लेना। शाम ढल रही थी। पड़ोस से पकवानों की खुशबू आ रही थी, जो उसके बच्चों की भूख को और तेज कर रही थी। सबा ने बच्चों को पास बैठाकर कहानियां सुनानी शुरू की, ताकि उनका ध्यान बंट जाए। मगर जब छोटा अय्यान उसके सीने से लगकर बोला, अम्मी, पेट में दर्द हो रहा है, तो सबा की हिम्मत जवाब देने लगी। उस रात उसने फैसला किया, चाहे जितनी जिल्लत सहनी पड़े, वह किसी से मदद मांगेगी। और उसके कदम अनजाने डर के साथ एक ऐसे दरवाजे की तरफ बढ़ने वाले थे, जहां से उसके इम्तिहान की असली शुरुआत होने वाली थी। अगली सुबह फज्र की नमाज के बाद सबा देर तक सजदे में झुकी रही। दिल में एक ही दुआ थी, या रब, आज मेरी रुसवाई को आसान कर दे। मगर दुआ के बाद भी दिल का बोझ कम नहीं हुआ। उसे पता था कि जिस दरवाजे पर वह जाने वाली है, वहां से अक्सर मायूसी ही मिलती है। सबा का बड़ा भाई फारिस इस शहर के अमीर लोगों में गिना जाता था। ऊंचा मकान, बड़ी गाड़ी, नाम, शोहरत। अल्लाह ने उसे बहुत दिया था। सबा ने कभी उसके सामने हाथ नहीं फैलाया, मगर आज हालात ने उसे मजबूर कर दिया। उसने बच्चों को समझाया, मैं अभी आती हूं, तुम सब दरवाजा अंदर से बंद रखना। गली पार करते हुए उसका हर कदम भारी था। बचपन की वही गली, वही मोड़, मगर आज सब कुछ अजनबी लग रहा था। भाई का 2 मंजिला घर सामने था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने उसकी भाभी सायरा खड़ी थीं। सबा ने धीमी आवाज में कहा, भाभी, रमजान आने वाला है, घर में बच्चे भूखे हैं, थोड़ा सा आटा मिल जाता तो। सायरा की भौहें सिकुड़ गईं। हर बार तुम्हारी यही कहानी होती है, क्या हमने कोई खैरात का दफ्तर खोल रखा है? उनकी आवाज में तंज और तौहीन साफ झलक रही थी। सबा ने झुकी निगाहों से कहा, मैं वापस कर दूंगी, बस बच्चों के लिए। तभी अंदर से फारिस भी बाहर आ गया। एक पल को उसकी नजर बहन पर पड़ी, मगर उसने नजरें फेर लीं। सायरा ने दरवाजे को आधे अईधा बंद करते हुए कहा, अब यहां मत आना बार बार। और दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। सबा कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसे लगा जैसे दरवाजा नहीं, बल्कि उसका अपना अतीत बंद हो गया हो। भाई की खामोशी ने उसे भाभी की बातों से ज्यादा जख्म किया था। आंखों में आंसू लिए वह लौटने लगी। रास्ते भर एक ही सवाल दिल में गूंजता रहा, क्या अमीरी इंसान से रिश्तों का एहसास भी छीन लेती है? मगर उसे अभी और भी बहुत कुछ देखना था, क्योंकि भूख सिर्फ जिस्म को नहीं, इज्जत को भी आजमाती है।
सबा जब वापस अपने छोटे से घर की तरफ लौटी तो उसके कदम पहले से भी ज्यादा भारी थे। उसे लग रहा था जैसे हर दीवार, हर दरख्त उसकी मजबूरी का तमाशा देख रहा हो। दरवाजा खोला तो चारों बच्चे उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ दौड़े। अम्मी, कुछ लाई? बड़ी बेटी हिना ने मासूमियत से पूछा। सबा ने होंठों पर मुस्कान लाने की कोशिश की, मगर आवाज भर्रा गई। उसने सिर हिलाया और कहा, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आती हूं। वह जानती थी कि अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है, पड़ोस। मगर यह रास्ता भी आसान नहीं था। वह उन लोगों में से नहीं थी जो हर दर पर दस्तक दें। उसकी खुददारी आज तक उसके साथ खड़ी रही थी, मगर आज बच्चों की भूख उससे बड़ी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और सामने वाले घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद बुजुर्ग शकीला खाला बाहर आईं। उनके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। क्या बात है सबा? सबा ने झुकी नजरों से कहा। हाला, 2 सूखी रोटियां मिल जाएं तो। बच्चे बहुत भूखे हैं, बासी हों तो भी दे दीजिए, पानी में भिगोकर खिला दूंगी। शकीला खाला ने एक लंबी सांस ली, फिर अंदर जाकर 2 कड़ी ठंडी रोटियां लाकर उसके हाथ पर रख दी। साथ ही बोली, हर रोज तो नहीं दे सकते, खुद भी देखो, कुछ इंतजाम करो। सबा ने सिर्फ जज़ाकल्लाह कहा और लौट आई। घर पहुंचते ही बच्चों ने रोटियां देखीं तो उनकी आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने उन्हें बड़ी दावत दे दी हो। मगर रोटियां की इतनी सख्त थीं कि तोड़ते ही बिखर जाती थीं। सबा ने उन्हें पानी में नरम किया। हर निवाला बच्चों के मुंह तक पहुंचाते हुए उसका दिल कांप रहा था, सक रहा था। बच्चे मुश्किल से चबा रहे थे, मगर उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उस रात सबा देर तक जागती रही। उसे एहसास हो गया था, यह तो बस शुरुआत है। रमजान से पहले उसकी आजमाइश अब भी और गहरी होने वाली थी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो सबा की आंख खुली। रात भर वह ठीक से सो नहीं सकी थी। बच्चों के सूखे होंठ और अधूरी भूख बार बार उसके सामने आ जाती। उसने दिल ही दिल में ठान लिया, अब चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े वह फिर से काम ढूंढेगी। सबा पहले भी घरों में काम करती रही थी, झाड़ू पोछा, बर्तन साहब, कपड़े मिल जाता कर लेती। उसी उम्मीद में वह पुराने जान पहचान वाले घर की तरफ चल पड़ी, जहां वह कुछ महीनों पहले तक काम करती थी। घर की मालकिन शहर से बाहर गई हुई थीं, यह उसे मालूम नहीं था। दरवाजा मालिक राशिद ने खोला। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा हुआ तुम आ गईं, अंदर आओ, काम है। सबा ने घर में कदम रखा। उसने इधर उधर देखा, मालकिन नजर नहीं आई। उसने पूछा, बीबी घर पर नहीं है? राशिद ने लापरवाही से जवाब दिया, आराम कर रही हैं, तुम अपना काम करो। सबा सफाई में लग गई, मगर उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब वह कमरे की तरफ बढ़ी तो अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो गया। इतनी मेहनत में क्या रखा है? राशिद की आवाज बदली हुई थी। मैं चाहूं तो तुम्हारी हालत बदल दूं, बस थोड़ी सी हामी चाहिए। सबा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सख्ती से कहा, मैं हलाल की रोटी कमाती हूं साहब, गलत रास्ते से पेट नहीं भरती। राशिद हंसा, दुनिया ऐसे नहीं चलती। जब उसने जबरदस्ती हाथ बढ़ाया तो सबा की नजर पास रखे भारी पीतल के शोपीस पर पड़ी। उसने पूरी ताकत से उसे उठाकर राशिद की तरफ फेंक दिया। वह पीछे हट गया, माथे से खून बहने लगा। सबा ने मौका देखा और दरवाजा खोलकर बाहर भागी। सांस तेज चल रही थी, हाथ कांप रहे थे, मगर उसे अंदाजा नहीं, असली तूफान अब उठेगा। उसकी इज्जत बच गई थी, मगर अब उसकी रोजी पर वार होने वाला था। सबा उस दिन घर पहुंची तो उसका जिस्म कांप रहा था।
दरवाजा बंद करते ही वह दीवार से लगकर बैठ गई। आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने खुद को संभाला। बच्चों के सामने उसे मजबूत बनना था। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसकी आबरू बचा ली। मगर अगले ही दिन मोहल्ले की हवा बदली हुई थी। गली में दो औरतें उसे देखकर फुसफुसाईं। एक ने दूसरी से कहा, सुना है चोरी करते पकड़ी गई। सबा के कदम ठिठक गए। उसने हैरत से उनकी तरफ देखा। दोपहर तक खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। सबा ने मालिक के घर से सामान चुराने की कोशिश की, पकड़ी गई तो मारपीट कर भाग निकली। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सच बताना चाहती थी, मगर किसके पास? जिसने इल्जाम लगाया वही दौलतमंद था। उसकी बात को लोग सच मान बैठे। एक एक करके जिन घरों में वह काम करती थी वहां से जवाब आ गया, अब जरूरत नहीं है। किसी ने उसकी सफाई सुनने की कोशिश तक नहीं की। उसकी मेहनत की बची हुई मजदूरी भी रोक ली गई। शाम को जब बच्चे खाने का इंतजार कर रहे थे, सबा के पास देने को सिर्फ खामोशी थी। उसने झूठी तसल्ली दी, कल से सब ठीक हो जाएगा। मगर अंदर से वह जानती थी, अब रास्ते और मुश्किल हो गए हैं। रात को वह देर तक जागती रही, छत को देखती हुई सोचती रही। इंसान जब गलत रास्ता नहीं चुनता, तब भी दुनिया उसे गुनहगार बना देती है। उसके पास न सिलाई का हुनर था, न पढ़ाई का सहारा। भाई ने बचपन में कहा था, लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। आज वही अधूरी तालीम उसके रास्ते की दीवार बन चुकी थी। रमजान अब बिल्कुल करीब था। घर में फाके थे, काम छिन चुका था और इज्जत पर दाग लगा दिया गया था। लेकिन सबा को अभी यह मालूम नहीं था कि उसकी किस्मत का पन्ना जल्द ही एक और मोड़ लेने वाला है। रमजान बस 2 दिन दूर था। गली में हर घर के बाहर राशन के थैले उतर रहे थे। मस्जिद से ऐलान हो रहा था कि अमीर लोग ज़कात और सदका अदा करें। सबा यह सब सुनती तो उसके दिल में अजीब सी टीस उठती। उसे याद आया, उसका भाई फारिस हर साल बड़े शान से गरीबों में राशन बांटता है। लोग उसकी सखावत के किस्से सुनाते नहीं थकते। सबा ने सोचा, शायद इस बार मेरा भी हक दे दे, आखिर मैं उसकी बहन हूं। दिल को मजबूत करके वह फिर उसी दरवाजे पर जा पहुंची। इस बार घर के बाहर कई राशन के पैकेट रखे थे। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। उसने दस्तक दी। सायरा ने दरवाजा खोला। सबा ने धीमे से कहा, भाभी, बच्चों के लिए थोड़ा सा राशन। सायरा ने सख्ती से जवाब दिया, हमने जो बांटना था बांट दिया, अब कुछ नहीं है। उसी वक्त फारिस की गाड़ी आकर रुकी। उसके बच्चे हाथ में आधे खाए बर्गर लिए उतरे। हंसते हुए उन्होंने बचे हुए टुकड़े कचरे के डिब्बे में फेंक दिए और अंदर चले गए। सबा की नजर उस डिब्बे पर ठहर गई। उसने हिम्मत करके भाई से कहा, फारिस भाई, मेरे बच्चे 2 दिन से ठीक से नहीं खाए। उसने नजरें चुराईं। मैं पहले ही बहुत खैरात कर चुका हूं, तुम भी कुछ काम ढूंढो। दरवाजा बंद हो गया। कुछ देर बाद सबा धीरे से कचरे के पास गई। उसने कांपते हाथों से आधे बर्गर उठाए, अपनी चादर में छुपा लिए। आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। बर्गर जमीन पर गिर पड़े। सबा, तुम? आवाज जानी पहचानी थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सिर उठाया। सामने इमरान खड़ा था। उसका गुजरा हुआ एक अधूरा रिश्ता वक्त जैसे ठहर गया और उसकी जिंदगी का एक भूला हुआ पन्ना फिर से खुलने वाला था। सबा ने झट से नजरें झुका लीं। इमरान की आवाज में वही पुरानी नरमी थी, मगर हालात बिल्कुल बदल चुके थे। उसने जल्दी से मिट्टी लगे बर्गर उठाए और चादर में छुपा लिए। तुम ठीक हो?
इमरान ने कदम आगे से बढ़ा पाते ही गया और मुस्कुराया पूछा। सबा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ मैं ठीक हूं, मगर उसकी कांपती आवाज उसके हालात बयान कर रही थी। इमरान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं 5 साल बाद लौटा हूं, बहुत कुछ बदल गया है। सबा के दिल में पुरानी यादें दस्तक देने लगीं। कभी यही इमरान उसके घर के सामने खड़ा होकर अपनी मां के हाथ का पका खाना दे जाता था। उसकी आंखों में एक सच्चा सा लगाव होता था। उसने कई बार कहा था, सबा अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूं। मगर उस वक्त सबा को अपने भाई पर यकीन था। उसने इमरान से साफ कह दिया था, जो फैसला मेरा भाई करेगा वही मेरे लिए बेहतर होगा। फिर जल्द ही उसकी शादी अरशद से कर दी गई। सबा ने किस्मत मानकर निकाह कबूल किया और अपने नए घर में रम गई। आज वही इमरान सामने खड़ा था। उसकी नजर सबा के पुराने फीके कपड़ों पर गई, फिर उसके हाथ में छुपे बर्गर पर। शायद वह सब समझ चुका था। अगर कभी जरूरत हो, उसने धीरे से कहा, तो मुझे याद कर लेना। सबा ने जवाब नहीं दिया। वह तेज कदमों से आगे बढ़ गई। घर पहुंचकर जब उसने मिट्टी झाड़कर बर्गर बच्चों को दिए तो वे खुशी से खाने लगे। सबा की आंखें भर आईं। उस रात वह देर तक सोचती रही, क्या उसने उस वक्त सही फैसला किया था? क्या भरोसा हमें को हमेशा खून के रिश्ते पर ही होना चाहिए? मगर अभी फैसले की घड़ी नहीं आई थी। किस्मत उसे एक और मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाली थी। अगली सुबह सबा ने दरवाजा खोला तो सामने राशन के 2 बड़े थैले रखे थे। आटा, दाल, चावल, तिल, चीनी, हर जरूरत की चीज। वह हैरान रह गई। गली में नजर दौड़ाई तो दूर खड़ा इमरान उसे देख रहा था। वह पास आया और बोला, यह कोई एहसान नहीं, बस एक फर्ज समझ लो। सबा ने सख्ती से कहा, मुझे खैरात नहीं चाहिए। इमरान ने नरमी से जवाब दिया, यह खैरात नहीं है, न ज़कात न सदका, यह मेरी तरफ से है, अपने दिल से। बच्चे बाहर निकल आए। थैलों को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। सबा का दिल पिघल गया। उसने सोचा, अगर मैं इनकार कर दूं तो सजा इन मासूमों को मिलेगी। उसने सामान अंदर रख लिया। उस दिन कई हफ्तों बाद चूल्हा जला। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह, जिसने हमें यह दिया है उसकी रोजी में बरकत देना। कुछ दिन बाद इमरान फिर आया। इस बार वह दरवाजे के बाहर ही रुका रहा। उसकी आवाज में गंभीरता थी। सबा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारा और बच्चों का जिम्मा लेना चाहता हूं, निकाह के साथ, इज्जत के साथ। सबा का दिल धड़क उठा। उसने झिझकते हुए पूछा, तुम्हारे घर वाले? इमरान मुस्कुराया, मैं आजाद हूं और मैं अब भी वही बात दोहराता हूं, तुम्हें इज्जत दूंगा। सबा की आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी ने उसे बहुत रुलाया था। शायद अब अल्लाह ने उसके लिए एक आसान रास्ता खोल दिया था। रमजान से एक दिन पहले उनका सादा निकाह हो गया, मगर गली की कुछ नजरें अभी भी ठंडी नहीं हुई थीं और तकदीर ने एक और इम्तिहान बाकी रखा था। सबा अब इमरान के घर में थी, छोटा सा मगर सुकून भरा घर। बच्चों के चेहरों पर अब पहले जैसी मायूसी नहीं रहती थी। इमरान ने उन्हें अपने बच्चों की तरह अपना। सबा के दिल में शुक्र का जज्बा हर नमाज के बाद और गहरा हो जाता। मगर उसी गली के दूसरे सिरे पर हालात करवट लेने वाले थे। एक रात अचानक खबर फैली कि फारिस की बड़ी फैक्ट्री में आग लग गई है। लाखों नहीं, करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। जो लोग कल तक उसकी तारीफ करते थे, आज पान दूरा मई चिपना में सा लगे।
कुछ ही हफ्तों में उसका बड़ा मकान बिक गया, गाड़ी चली गई, शोहरत का शोर ठंडा पड़ गया। सायरा की आवाज अब पहले जैसी बुलंद नहीं रही थी। बच्चे जो आधे बर्गर फेंक देते थे, अब छोटी छोटी फरमाइशों पर भी चुप करा दिए जाते। सबा ने जब यह सब सुना तो उसके दिल में अजीब सी खामोशी उतर आई। उसे वो दिन याद आया जब उसने कचरे से खाना उठाया था। वक्त कैसे पलटता है, यह वह अपनी आंखों से देख रही थी। एक शाम फारिस गली में झुका हुआ सा चल रहा था, पहले की तरह सीना तान कर नहीं। सबा ने दूर से उसे देखा, उसके कदम ठिठके। इमरान ने पूछा, क्या हुआ? सबा ने धीमे से कहा, वो मेरा भाई है, हालात ने उसे तोड़ दिया है। इमरान ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह इंसाफ करता है मगर रहम भी वही करता है। उस रात सबा देर तक सोचती रही, क्या वह वही करे जो उसके साथ हुआ था, या फिर वह रास्ता चुने जो अल्लाह को पसंद हो। सुबह होने तक उसने फैसला कर लिया था, क्योंकि असली इम्तिहान बदला लेना नहीं, माफ करना होता है। अगली सुबह सबा ने अलमारी से कुछ रुपए निकाले। यह वही रकम थी जो इमरान हर महीने घर खर्च के बाद बचा कर रखता था। उसने नोटों को दुपट्टे में बांधा और बिना किसी को बताए पुराने मोहल्ले की तरफ चल पड़ी। फारिस अब एक कबाब किराए के छोटे से मकान में रहता था। दरवाजे पर दस्तक दी तो खुद वही बाहर आया, चेहरा थका हुआ, आंखों में बेचैनी। एक पल को उसने बहन को पहचानने में भी देर की। सबा, तुम? उसकी आवाज में वह पुराना रौब नहीं था। सबा ने झुकी नजरों से दुपट्टा खोला और रुपए उसकी तरफ बढ़ा दिए। भाई, बच्चों के लिए रख लीजिए। फारिस के होंठ कांपे। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मगर आवाज में पहले जैसा यकीन नहीं था। सबा ने नरमी से कहा, यह पैम एहसान नहीं है, बस एक बहन का हक समझ लीजिए, ताकि आपके बच्चों को किसी के दरवाजे पर खड़ा न होना पड़े। फारिस की आंखें भर आईं। शायद उसे वो दिन याद आ गया जब उसने दरवाजा था बंद कर दिया था। मगर सबा ने कोई शिकवा नहीं किया। वह जानती थी, जब अल्लाह देता है तो आजमाता भी है, और जब लेता है तो इंसान को उसके असली कद से मिलाता है। सबा वापस लौटी तो दिल हल्का था। इमरान ने पूछा, सब ठीक? सबा ने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने अपना बोझ उतार दिया। उस रात उसने बच्चों को सीने से लगाकर कहा, बेटा, याद रखना, अगर कभी अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो उसमें किसी और का हिस्सा भी समझना। गली में लोग अब नई कहानी सुनाते थे कि कैसे एक बेवा औरत ने जिल्लत सहकर भी बद्दुआ नहीं दी, बल्कि रहमत चुनी। कि कैसे जिसने कचरे से रोटी उठाई थी, वही एक दिन देने वालों में शामिल हो गई। मोरल सीख, दौलत इंसान की असलियत नहीं, उसका इम्तिहान होती है। रिश्तों की कदर वक्त रहते करनी चाहिए, क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगती। अगर अल्लाह ने आपको किसी का सहारा बनने का मौका दिया है तो उसे ठुकराइए मत। हर बेवा, हर मजबूर और हर बहन को आपकी हमदर्दी नहीं, आपका साथ चाहिए। याद रखिए, बदला लेना आसान है, मगर माफ करना ही असली जीत है। अल्लाह हम सबको रहम दिल और इंसाफ पसंद इंसान बनाए। आमीन।